हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल्म ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका ट्रेडर, स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। आप सभी से देख सकते हो, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है जिसके साथ कनेक्शन में हो, तो आपकी कनेक्शन की पूरी सच्चाई क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, सो पास्ट में क्या हुआ था, क्या क्या चीजें हुई है आप दोनों के बीच में, डिटेल में हम चेक करेंगे रेड कैंडल्स एंड येलो पेपर्स से पास्ट की एनर्जी को, एंड प्रेजेंट की एनर्जी हम पर्पल कलर की पेपर से एंड व्हाइट एंड कैंडल से चेक करूंगी। ठीक है, एंड फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो व्हाइट पेपर एंड ऑरेंज कैंडल से चेक करेंगे। सो मेरे साथ रीडिंग की एंड तक आप लोग बने रहे। मैंने एक रीडिंग और भी डाली हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, तो आप लोग बहुत सपोर्ट किए हो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स पर आकर बताए हो कि आपके साथ बहुत हद तक रेजोनेट की, तो आई होप इस रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगा आगे चलकर। सो गाइस, तैयार हो जाइए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी जो पर्सन है क्या सोच रहा है इस टाइम आपके लिए, क्या हो रहा था कनेक्शन में, ठीक है, क्या चल रहा था, क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, तो चले डिटेल में हम चेक करेंगे। कलेक्टिव है, सभी के लिए है, सारे सेंटर के लिए है। आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनालिटी के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनालिटी चार्जेबल होती है। एंड जरूर आप लोग प्लीज व्हाट्सअप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हो, या स्क्रीन पर भी मेरी व्हाट्सअप नंबर जा रही है, तो आप बुक कर सकते हो। चलिए, जब भी देखोगे उस टाइम से लिंक आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए पहले पास्ट एनर्जी को चेक कर लेती, पर्सन पास्ट में क्या सोचते थे आपको लेकर, क्या सिचुएशन है। सो कॉन्सेंट्रेट करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। सो मुझे जो लग रहा है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका ना आपके साथ एक अपनापन महसूस होता है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में इंसान कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारी इनके इनके ऊपर है। ठीक है, तो अपने घर परिवार का ध्यान देना, जहाँ पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, थोड़ा सा मैच्योर, एंड एक ना स्पिरिचुअल एनर्जी भी मुझे पीक हो रही है, कि जहाँ वो ऊपर से देख रहा है कि धीरे 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 धीरे, जहाँ मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, जो इंसान पहले आप दोनों ही कनेक्शन को समझ नहीं, कभी कोशिश ही नहीं करते थे, ठीक है, कहीं कोई चीज़ों को सॉल्यूशन लेवल तक ले आना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ढूंढना, कुछ चीज़ों को करना, ऐसे एनर्जी में पर्सन बिल्कुल नहीं थे। ये मुझे लग रहा है कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत खुद को फ्री रखना पसंद करते थे। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ बात करना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना, चीजों को सही करना, बट कुछ शो नहीं कर रहा है। बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कनेक्शन से, रिश्ते से, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैस्कुलिन एनर्जी इनमें ज्यादा है। मैक्सिमम टाइम ए पर्सन इमोशनल अनअवेलेबल रहते थे आपके साथ, बहुत कोल्ड डीटा शो करते थे। ठीक है, ताकि आप इनको कोई फोर्सफुली इनसे आप कुछ करवा नहीं पाते हो, काफी नहीं, कभी नहीं। अपने पास्ट में भी इनसे कुछ करवा नहीं सके वो फोर्सफुली।
बहुत रूड किस्म का पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह के ऊपर सब कुछ बोल देते हैं, इनके मन में जो आते हैं वही कह देते हैं, ठीक है। एंड ऐसा ऐसा शेड्यूल, ऐसा ये पर्सन दिखाते हैं, ऑलवेज शो करते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत सारा काम है, मैं अपने लाइफ में बहुत बिजी हूँ, ठीक है। तो उसको लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा एटीट्यूड शो करते रहते हैं, जिससे आपको आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि डर डर कर इस इंसान को आप प्यार करते थे, डर डर कर जीते थे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में जो है ना, कनेक्शन जब शुरू हुई थी तो आपको लगा था कि आप अगर इस पर्सन को 100% देंगे तो अपनी इमोशंस, अपनी प्यार अटेंशन, टाइम सब कुछ देंगे, कनेक्शन में बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन चलेगा, ग्रोथ आएगा, स्टेबल बनेगा। जो सोचकर आप ये रिश्ता इनके साथ बनाए हो, मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते में शुरू से ही ये इंसान आपको एंड आपके इस रिश्ते को ना मजाक समझ के बैठे थे। बहुत माइंड गेम खेले हैं इंसान आपके साथ, ठीक है। बहुत सारा फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे, इसी वजह से कनेक्शन में इतना सारा अप्स एंड डाउन्स अपने देख रहे हो या देखे हो, ठीक है। तो शुरू से रिश्ते को एक मजाक समझ के बैठे थे इंसान, ठीक है। सो अनफेयर इनजस्टिस यहाँ पर शुरू से ही आपके साथ होती हुई आई है। सब मुझे लग रहा है कि ना पास्ट में ना इंसान सिर्फ जब सारे काम तो ठीक तरह से करते थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना, लाइफ को अच्छी तरह से डील करना, सारी चीजों को करना, इंसान जो है ना अपना लाइफ में हर काम बहुत अच्छे से ढंग से करते हैं। सिर्फ जब आपकी बारी आती है ना तो इस साइड हो जाते थे, कभी ऑनेस्ट नहीं थे, काफी ज्यादा माइंड गेम के लिए मैनिपुलेट किए आपको, ठीक है। बातों बातों पर गुस्सा निकालना, आपको कंट्रोल करना, अपने बातों पर चलाना, अपने अपने मर्जी के हिसाब से रिश्ते को चलाना, ठीक है। ऐसा एनर्जी आ रही है बहुत बार। शायद इन्होंने आपको रेड फ्लैग भी दिखाए थे, जैसे कि मेरे मेरे मुझसे दूर रहो, मुझसे ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश मत करो, मैं अवेलेबल नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है। मेरा लाइफ में और भी बहुत सारा काम से, बहुत सारे बेस्ट शेड्यूल है मेरा, ठीक है। मैं ज्यादा इमोशनल नहीं हूं, इस टाइप का कुछ एटीट्यूड इंसान शो किए थे। आप भी जानते थे कि इंसान आपके साथ बहुत सारा माइंड गेम खेल रहे हैं, फिर भी आप इनके लिए इतना इमोशनल थे ना, इनको लेकर आप मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। आपको ऑलवेज लगता था कि नहीं, इंसान एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनके अंदर चेंज आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक एनर्जी आ रही है, किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। इंटरफेरेंस भी दिखा जा रहा है कि जो कि आप दोनों का डिटैच कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बारे में जानता है, आप भी इस इंसान को जानते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन, बहुत नेगेटिव मैनिपुलेशन, जिसके वजह से आपने खुद देखा होगा लास्ट 4 से 5 हफ्ते से आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट हुई है किसी किसी के लिए सडनली। तब दूरियां किसी वजह से हो सकते थे, इंसान आपकी बात सुनने की राजी नहीं है, आप दोनों के बीच छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुई है, या इनडायरेक्टली दिखा जाए तो आपको इग्नोर करके दिखा रहे हैं। जैसा कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से जैसे बेवार्ड बिहेव करता है ना, तो उससे ऐसा बियर्ड बिहेव दिखा देते थे, ठीक है। आपके साथ बैठते नहीं थे, बातें नहीं करते थे, ना फोन कॉल्स, तो कहीं ना कहीं काट कर देते थे फोन कॉल्स को, ठीक है। आप जितने बार बात करने की कोशिश करते थे, आपसे भागते थे, आपको इग्नोर करने की कोशिश करते थे, तो और ये इंसान ना बियर्ड बिहेवियर कर देते थे, बिहेवियर, ठीक है, जो कि इस वक्त आपके मन में एक डाउट क्रिएट कर रहा है। बहुत बार रिजेक्ट किए हैं आपको, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी आप इनको चेस करने लगते थे, इनको क्योंकि आप जितने बार इनके संस्पर्श संस्पर्श में आते थे ना, तब तक उतने बार ही आपको लगता था कि नहीं, एक पर्सन को आप बहुत प्यार नजर से देखते थे, इनको जैसे कि पैम्पर करना, प्यार देना, भर भर के प्यार देना। बट जब आपकी बारी आती है ना तो ये कुछ भी नहीं देते आपको, ये कभी इमोशनल नहीं होते, कभी दिल की बात आपको एक्सप्रेस नहीं करते, सारे के सारे काम अपने अंदर ही रखते। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, काफी रोबोटिक टाइप का इंसान है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, ये पर्सन को सिर्फ मैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करने का मौका ही नहीं देते थे, आपको बोलने का कोई मौका नहीं देते थे, जो चाहिए शायद वो कर नहीं पा रहे हो आप। तो आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, इस बात को लेके कोई शंका तो नहीं है, या फिर इस बात को लेके कोई डाउट नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कम बट एक कैद खाना ज्यादा,
लगता है। तो ये पर्सन आपको कंट्रोल बहुत करते हैं, रिश्ते में कोई फ्रीडम नहीं है। आपको इनसे बहुत सारे इजाजत लेना पड़ता है, आपको इनसे परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर आप कुछ काम कर सकते हो या काम करते आए हो। ठीक है, तो आप इस पर्सन से ये सब कुछ पूछेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, आप इनको पूछ पूछ कर काम काम करेंगे, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलना, बातों के लोगों के साथ बात करना, कहाँ जाना, कब तक रहना, किसके साथ मिलना, किसके साथ बात करना, तो सारी की सारी इनसे परमिशन लेकर आपको करना पड़ेगा। यही इनका पसंद है। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि इंसान स्ट्रेटली आपको ये बात बोली भी है। तो एज क्या है, इंसान नहीं चाहते कि एक इंसान नहीं चाहते कि आप खुद अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लो, आप खुद जो डिसाइड करोगे वही करो। ये चाहते थे, और ऐसे चाहते थे कि आप इनसे पूछ कर करो, क्योंकि इनसे ज्यादा ब्रिलियंट कोई नहीं है। ये खुद को बहुत ब्रिलियंट पर्सन मानते हैं। इनको लगता है कि मैं ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर्सन हूँ, मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हूँ, सबसे ज्यादा क्लेवर हूँ। ठीक है, मैं जिस तरह से गाइड करूंगा या करूंगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो ही करो। तो ही इनका शायद एनर्जी था या थी। तो जिसके वजह से आप परेशान हो चुके हो, जिस वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आ चुका है। आपने बहुत सारे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एक ना एक दिन पर्सन ठीक हो जाएगा, सब कुछ आपको पैम्पर करेगा। आपने जितने कुछ दिए हो इस कनेक्शन में, जितना प्यार क्यार अटेंशन दिए हो, शायद इंसान भी बदल जाएगा। तो आप इनके लिए बहुत वेट करते थे, आपको बहुत वेट करवाते थे। आप घंटे घंटे दिन दिन बीत जाते थे, बट इंसान की तरफ से कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको आसानी से तो नहीं मिलते। आपने बहुत वेट करने के बाद आप इंसान को आपने मैसेज कर ही देते थे। तो इनका मर्जी होता तभी आपको रिप्लाई करते थे। इनका मर्जी नहीं होती थी, आपके साथ बात नहीं करते थे, आपको टोटली इग्नोर कर देते थे, आपका मैसेज को अनसीन कर देते थे, या आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर देते थे, या आपको ऐसा कि घोस्ट कर देते थे। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपको फॉर ग्रांटेड लेकर रखे हैं इंसान। क्या है इनके दिमाग में, क्या चलता है, या क्या चाहते हैं आपसे, क्यों खुश नहीं है? आप तो इतना कुछ कर रहे हो, क्या सच में इनके लाइफ में कोई और है जिस वजह से इंसान इतना ज्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, इतना इग्नोर कर रहे हैं? क्यों? आप में क्या कमी है? तो ये बात जानने की आपने बहुत कोशिश की हो, आपने आपके पास को बहुत बार पूछने की कोशिश की हो, बट आपका वो हिम्मत नहीं हुई कि आप जाकर सामने से उनसे बात कर सको। बट मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत स्ट्रांग इंसान हो। कभी ऐसा मुंहफट होता है ना, सामने से मुंह पे बात कर देना, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आप डरते नहीं हो किसी से। तो इनको इनको इनसे भी कहीं ना कहीं डर जिसको लगता है ना, सिर्फ और सिर्फ आप इनको इनसे डरते थे, इनसे डरती थी, या इनसे डरते थे कि क्या ये रिश्ता टूट जाए तो क्या होगा, इंसान टूट जाए तो क्या होगा, कैसे आप उनको मनाओगे। तो किसी किसी के लिए लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिस वजह से आप काफी परेशान हो, जिस वजह से इंसान को पाना, ठीक है, इनको टच करना, इनको छूना, इनके संस्पर्श में रहना। तो जो बातचीत होती है आप दोनों ऑनलाइन ही बातचीत होती है, सोशल मीडिया पे बातचीत होती है, तो बहुत वो भी कम, बहुत ही कम। ठीक है, तो जैसे आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप चाहते और भी बात हो जाए, कुछ क्लैरिटी आपको मिले, इंसान कुछ सामने से आकर बताए मन में क्या चलते हैं, क्या चाहते हैं। तो कभी कभार लगता है कि आपको कि इनकी कोई ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, आप नहीं कंडीशन के बारे में कोई इसको भड़काते हैं। तो क्या है, किस वजह से इंसान आपसे इतना दूर रहता है? क्यों वो पर्सन अपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बताते? चाहते क्या है इंसान? तो आप जानने की बहुत कोशिश करते हो, बट आज तक आपको वही धुआंसा, वही स्टकनेस आप आज भी फील कर रहे हो। आपको आज भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिला। ये क्यों रोमांटिकली वर्क कनेक्शन में वर्क नहीं करना चाहते? क्या आपको पसंद नहीं करते? क्या आपको लाइक नहीं करते? आपकी तरफ से क्या कमी है? इस बात को जानने की आपने बहुत कोशिश की हो, क्योंकि आप इनको लेकर जितना रोमांस फील करते हो ना, तो क्या ये पर्सन इतना कोल्ड शो क्यों कैसे कर सकते हैं? क्या सीरियस नहीं होना चाहते? आप चाहते थे कि इंसान दिल से नेगेटिविटी हटाए, ठीक है,
बट कहीं ना कहीं आपको हिम्मत नहीं थी या हिम्मत नहीं था कि आप सामने से जाकर उनको बोले कि क्या चाह रहा है, क्या चाह रही हो मुझसे। आपको आप हमेशा डर डर कर इस इंसान के साथ कनेक्शन में बीतते थे, आप हमेशा डर डर कर जीते थे, क्या इंसान चले जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको कभी कभी लगता था कि ये जो जर्नी है सिर्फ आपकी जर्नी है। ये वन साइडेड लव आपको लगता था, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, अन्ना ओपन अप हो रहा है, कुछ कह रहे हैं तो आने वाले टाइम में कुछ होने का चांसेस भी नहीं बन रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं धीरे 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 आपकी जो होप्स, आपकी जो उम्मीद अपने खोते हुए नजर आ रही है मुझे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप ना कहीं जैसा लग रहा है कि आपने ना खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को चेंज किए हो इनके लिए कि नहीं मुझे भी स्ट्रांग बनना है, मुझे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है, मुझे भी सामने से दिखाना है भाई बहुत स्ट्रांग हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ में कोई किसी चीज का कोई कमी नहीं है। तो ये चीज को ये सोचकर शायद आप अपने ऊपर बहुत सारा काम किए हो, जिसके वजह से इंसान का अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। जिस तरह से इंसान आपको बहुत इमोशनल फुल समझते थे ना, तो उतना ही आप अपने पर काम करके इतना स्ट्रांग अपने खुद को बनाए हो, जिससे पर्सन को अभी इस टाइम बहुत ट्रिगर हो रहा है। ये सोच रहा है कि आपके अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए, आप इतना सीरियस कैसे हो गए हो। वो तो आपको मजाक समझ रहे थे, ठीक है, वो तो मजाक सब कनेक्शन को, रिश्ते को मजाक की तरह समझ के लिए थे। तो इतना इतना चेंजेस आप पे खुद पे कैसे लाए हो कि आपके अंदर इतना घावंड भर गया है। ठीक है, आप ज्यादा पहले से ज्यादा डाउन टू अर्थ बन गए हो, कितना ब्यूटीफुल, पहले से ज्यादा काफी ब्यूटीफुल बन गए हो, ब्रिलियंट बन गए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप साइन कर रहे हो स्टार की तरह, बहुत सारे लोग सबको चाह रहे हैं, आप पब्लिक के सामने आ रहे हो, पब्लिक रिकॉग्नाइज हो रहे हो। ठीक है, लोगों की आंखों के सामने आप आ रहे हो, तो ऐसा कुछ काम तो आप कर रहे हो शायद, जिसके वजह से पर्सन अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में जिस तरह से रिश्ते में इंसान आपको पाए थे, इससे काफी बदल आप खुद को ज्यादा बदल तो चुके हो। पास्ट वाली आप और आज की आप में बहुत अंतर है, बहुत प्रभेद है। ते है पास्ट की एनर्जी, जिस चीज को लेकर आप दोनों ही लड़ते 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 स्ट्रगल करते करते दोनों ही थक चुके हो। ठीक है, चले प्रेजेंट सिचुएशन क्या है देख लेती हूँ, प्रेजेंट में इंसान क्या सोच रहा है। ये तो पास्ट की एनर्जी, बहुत एरोगेंट, खुद ही खुद ही इंसान चीजों को मैस्ट करते, बट खुद ही इंसान ब्लेम आपके ऊपर चपा देते। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट में क्या सोच रहा है, क्या है प्रेजेंट एनर्जी। कंसंट्रेट करेगा इस, अगर पास्ट की एनर्जी मैच हुई तो डेफिनेटली प्रेजेंट की एनर्जी मैच होगी। चले गाइड करें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर इस टाइम नो कॉन्टेक्ट पीरियड चल रहा है ना, मतलब बातचीत बंद है ना, या आप दोनों की जुदाई हो चुकी है, सेपरेट हो आप दोनों, तो ये पर्सन जो है ना आपके बारे में बहुत फील कर रहे हैं इस टाइम, बहुत फील कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, आने का प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते नहीं है, जिससे आपको लगता है कि नहीं इस पर्सन के दिल में शायद आपके लिए वही इमोशंस, प्यार है जितना आप में है। जिस हिसाब से आप उन्हें मिस करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, वो उतना ज़्यादा नहीं चाहते शायद, तो ये आपका मिस कॉन्सेप्शंस है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा शो नहीं कर पाते जितना वो खुद खुद फील करते हैं, बोल नहीं पाते खुल के कि दे मिस यू। तो वो आपका साथ चाहता है, ये आपको खुलकर बोल नहीं पाते हैं जितना वो सच में दिल से चाह रहा है या दिल से चाहते हैं। तो उनका भी मन नहीं लगता कोई काम पे, ठीक है, उनका भी बहुत ज़्यादा डर डर कर जी रहे हैं इंसान अब इस टाइम। मुझे लग रहा है कि शायद सच में ये कनेक्शन खत्म हो गया, सच में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उनका भी मन नहीं लगता काम पे, वो आपको करीब नहीं पाते ना। तो खुल के बोलने वालों में से तो बिल्कुल नहीं देख रहा है मुझे, लेकिन मुझे देख रहा है कि इंसान जो है ना ट्राई बहुत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिसमें ए स्टॉक है या काम में है ना, जिसमें उससे उससे निकल कर या जल्द से जल्द आपकी तरफ वो आ पाए, आपसे वो मिल पाए, या फिर आपके साथ यूनियन में आ पाए।
ठीक है, आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर अब सेपरेशन में है तो यूनियन के बारे में जरूर प्लान कर रहे हैं, कैसे वो आ सकते हैं, कैसे वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे वो प्रपोज कर सकते हैं, कैसे आपसे माफी मांग सकते हैं, या फिर कैसे आपसे दूर रहकर आपको मिस कर रहे थे, कैसे आपसे मिलने आ सकते हैं। तो अगर वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने काम से, अपने प्रॉब्लम से निकल के। तो इसी कहीं ना कहीं इसी की कोशिश पे इंसान करंटली नजर आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। चाह रहे हैं बहुत कुछ, बट कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं सामने से आकर। तो ये पास कुछ अटैचमेंट आपके साथ इस टाइम फील कर रहे हैं, किसी पास्ट को लेकर, किसी चीज को लेकर। तो हो सकता है आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते को कंटिन्यू करते आए हो, पास्ट लाइफ से आप इस इंसान को जानते हो। ठीक है, ये भी आपको लेकर इनके साथ कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो उनको इस टाइम लग रहा है कि शायद आप दोनों में कोई ऐसा कोई एक अटैचमेंट है जो इनको आपको भूलने नहीं देता, जो जितना भी वो कोशिश क्यों ना करे आपके साथ वो जुदा होने की, आपके साथ आपसे दूर रहने की, वो उतना ही उनका क्रेव आपके लिए बढ़ते जाते हैं। तो ये सोच रहे हैं इस एक कुछ सजेशन लेना एक कुछ सजेशन नहीं, एक कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं कि उनको जिस टाइम जो उनको ये दिमाग जो कह रहा है, तो इसके बेस पर एक पर्सन कुछ डिसीजन लेने के मूड में मुझे बिल्कुल नजर आ रही है। कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान, कुछ डिसीजन उनके माइंड में ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, तब जाकर कुछ चीजों को सेटल करना होगा। ठीक है, और देखती हूँ देखिए इमोशन के आपके साथ वो अटैचमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो उनकी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और किसी के साथ ओके, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। जैसे वो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ अटैच्ड फील कर पाते हैं ना, ठीक है, पाते हैं ना, शायद आपके साथ वो अटैच्ड फील नहीं कर पाते, वो उतना कनेक्टेड नहीं कर पाते। तो उतना आपके साथ वो कनेक्टेड नहीं हो पाते, तो क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी टाइम, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा डिजर्व करती है। तो आप अगर इनके लाइफ में नए इंसान हो, या एटलीस्ट तो वो जगह वो आपको देने की कोशिश नहीं करते। ओके, तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल दिख रहा है कि इनके इंटेंशंस आपको लेकर अच्छा ही है। ठीक है, इनका मोटो खराब नहीं है, कोई निगेटिविटी भी नहीं है। ये चाहते हैं कि जो इन्होंने पास्ट में नहीं दिए, जो इंपॉर्टेंस आपको नहीं दिए, वो सारे इंपॉर्टेंस वो आपको दे, आपको स्पेशल फील करवाए। उनको जो आपको लेकर एक अटैचमेंट फील हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में आपको भी सामने से आकर बताए, आपको क्लैरिटी दे, आपसे भी जानने की कोशिश करें सच में क्या है चीज, वो जैसा सोच रहे वो कि सच है। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी इंटेंशंस ना बहुत अच्छी नजर आ रही है आपको लेकर, ये बहुत ड्रीमी है। इनको ऐसा फील होता है कि काश आप दोनों एक दूसरे के लाभ, एक दूसरे का स्ट्रेंथ, एक दूसरे का सपोर्ट बन पाए। और इनको एम भी मुझे नजर आती है कि कोई पैसा का लालच या कोई डिजायर्स कि मेरे पास ये होना चाहिए, ठीक है, इस पर्सन को ये देना है, वो देना है, वो लेना है। मुझे आपके पर्सन के अंदर बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं ना कहीं रिसीव होते नजर आ रही है। तो एक कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट लव, एक लव, एक स्पिरिचुअल फीलिंग, इमोशंस आपके लिए इनफ फील करते हैं इस टाइम। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रही है कि इस पर्सन का लव लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, और जो बाकी चार कपल्स रहते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपको इस पर्सन से प्यार ना मिले। आपको लग सकता है कि वो जो चार कपल रिलेशनशिप में एंजॉय करते हैं वो हमारे से बहुत अलग है। आपको कभी कभार शायद ऐसा लग सकता है। ठीक है, वो क्यों? तो आप दोनों की जो चीजें हैं ना वो सोल लेवल पर है। तो हो सकता है कि आप दोनों जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका बॉडी, आपका माइंड हो सकता है तो बहुत सेटिस्फाइड ना रहे इस पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन की प्यार से, बट आपके सोल जरूर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक है, तो जिस वजह से आप भी इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, यानी इंसान भी आपको भूल नहीं पाता। ये चाहता है आपके साथ ठीक करना, चीज़ों को सही करना, बहुत एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से प्रे भी करते हैं। ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, आप दोनों ठीक तरह से मिल पाओ, चीज़ों को कंटिन्यू कर पाओ।
तो सबसे पहले आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है ना, आपके पर्सन आपके साथ किसी चीज़ को इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है? साथ-साथ किसी चीज़ को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट वो छुपा भी रहे हैं, जानबूझकर छुपा रहे हैं। लगता है कि इंसान अपनी इमोशंस किसी भी इन्वेस्टमेंट या एफर्ट्स जो वो देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो आपको बताए, आपको एक्सप्रेस करे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है? यस, वो भी छुपा रहे हैं। दिखाना नहीं चाहते सामने से, बट चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, शॉर्ट आउट हो जाए, जो ठीक नहीं हो रहा है, जो हम दोनों में खराब हुई है, जो चीज़ें खराब हुई है, जो सुधर जाए, ठीक है? और कोई हमारे रिश्ते में उँगली ना उठाए, और कोई हमारे बीच में ना आए। तो ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन अभी चल रहा है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका जो पर्सन है डेफिनेटली चाह रहा है कि आप दोनों में चीज़ें बनने लगे, रिश्ता ठीक हो जाए। जो लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या लोग तरह-तरह का बात करते हैं, या थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका पर्सन अपने तरफ से 110% डालने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी हाल में ये रिश्ता चाहिए। देखिए, एक साथ चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, आप दोनों में रियूनियन हो जाए, आप दोनों जो सेपरेशन चल रहा है, बातचीत स्टार्ट हो जाए। तो आप दोनों की जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट उनको फील होती है, ठीक है? फ्रूटफुल तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में प्यार आना चाहिए, उनको ऐसा लगता है रिश्ते में प्यार चाहिए, प्यार की बहुत कमी है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है, देखिए एक कनेक्शन में प्यार की बहुत कमी है, तो प्यार तो डालना पड़ेगा। शायद आपने 100 दिए हो, बट ये इंसान चाहते हैं कि जो उन्होंने पहले नहीं किया, ये चाहते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल हुआ जाए। जिस तरह से पर्सन लॉजिकल थे ना, बहुत प्रैक्टिकल थे ना, तो इंसान इस टाइम लॉजिकल से ज़्यादा इंसान होना चाहते हैं इमोशनल, ताकि वो इस कनेक्शन पे कुछ काम कर सके, वो इमोशंस पे आए। तो सब जो लग रहा है कि ना, ये पर्सन एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ फीलिंग्स अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन इस टाइम ये जो है ना, बहुत दुखी नजर आ रही है। ये दुखी इसलिए हो रहा है, ये सारी चीज़ों को करना तो चाह रहे हैं, बट इनको वेज नहीं मिल रहा है कि कैसे आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक करें। ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले भी नहीं पा रहे थे, ताकि चीज़ें ठीक भी हो जाए। और वो जिस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ना चाहते हैं ना, रिश्ता उस तरह से आगे बढ़े, रिश्ते में फ्लो आए, और इनको अकेले ही जिंदगी बिताने ना पड़े, और ना चाहते हुए भी इनको ऐसे बिताना पड़ रहा है, क्योंकि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, ठीक है? क्योंकि एनर्जीज फेवर में नहीं है। अगर आप दोनों फेवर में हो, लेकिन सिचुएशंस फेवर्स पे नहीं है। ओके, तो इसके बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे एक प्यार और बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करना चाहते हैं, दिल से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं करंटली। इनके बारे में ना सोच रहे हैं कि इनके बारे में, इनके दिमाग में इस टाइम बहुत ज़्यादा ये बात घूम रहे हैं कि इन्हें आपसे प्यार करना है, इन्हें आपसे प्यार से रिश्ते को निभाना है, बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आप और इस रिश्ते में डिसबैलेंस आ जाए। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में चेंजेस तो लाना चाहते हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव भावधारा, पॉजिटिव विचार के साथ इंसान अभी चल रहे हैं। ये चाहते हैं कनेक्शन में बैलेंस आए, ठीक है? आप दोनों सेम लेवल पर आओ, एक दूसरे के साथ काम कर सको, एक दूसरे के लिए दूसरे के साथ डिवोटेड रहने की कोशिश करो। ओके, तो आपका पर्सन जो है, उनका करंट फीलिंग्स एनर्जी बहुत अच्छा मुझे नजर आ रही है। चले और देखती हूँ। अगर कहे जाए तो इंसान इस टाइम, आपका जो पर्सन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर। उनकी इमोशंस जो है ना, सेपरेशन में, नो कॉन्वर्सेशन में और भी ज़्यादा बढ़ गया है आपके लिए, आपको लेकर। तो उनका बहुत रोने का मन कर रहा है, आपको हक करने का मन कर रहे हैं, आपको हक करके रोने का मन कर रहा है। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। देखिए, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में जो एनर्जी मुझे मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको शादी करना चाहते हैं। कुछ ऐसा थॉट्स इनके दिमाग में आ रही हैं, जिनसे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल हो जा रही है। आपको देखने की बहुत मन कर रही है, इनको आपके साथ बात करने की बहुत मन कर रही है, ठीक है?
सो मुझे करंटली फील हो रही है कि आपको ए पर्सन शादी करना चाह रही है या आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। चले देखते हो फ्यूचर का एनर्जी क्या है, क्या होने वाला है कनेक्शन में, रिश्ते में। प्लीज गाइड कीजिए। पास्ट की प्रेजेंट की एनर्जी बहुत अच्छी आएगा। इस पास्ट पे जितना आपने दुख सहन लिए हो ना, जितना दुख देखे हो, दर्द देखे हो, उतना ही पर्सन प्रेजेंट की एनर्जी में बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में है। चलो फ्यूचर क्या बता रहे हैं देख लेती हूँ। चलो इसको मैं सेट कर देती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। गाइड करें, सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। क्या है फ्यूचर? उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स नाम ले लीजिए। फ्यूचर क्या होगा? चले वी आर कनेक्टेड। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर भी बहुत ब्राइट ही नजर आ रही है। ये पर्सन फ्यूचर में जरूर से जरूर कुछ एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप पे फिर के बारे में कुछ गुड न्यूज हो सकता है आपको देना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ गुड न्यूज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं जो सुनकर आपको ये बहुत, आपका भी मन बहुत उछल के उठेगा, जैसे कि आपका भी मन भर जाएगा, आपका भी मन में बहुत, आप भी मन ही मन बहुत खुश हो जाओगे। तो कुछ फ्यूचर प्लान करना, कुछ स्ट्रैटेजी करना, इस किस्म की तरफ से ऐसे एनर्जी पीक हो रही है। सो कुछ कमिटमेंट भी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ खुशियां हो सकते हैं कि वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। और ये पर्सन बहुत पैशनेट के साथ, बहुत रोमांटिक होकर आपके पास आना भी चाह रहे हैं। बहुत स्टेबल ग्राउंड्स में खड़े हैं, स्टेबिलिटी है उनके माइंड में, कमिटमेंट है, कॉन्सिस्टेंस है, ठीक है, हार्मनी है, पैशन है आपके लिए। और उन सब चीज को लेकर एक गुड न्यूज के साथ आपके पास आना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा एनर्जी आ रही है गाइस। देखिए आपको भी अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, अपना डिसीजन आप खुद लीजिए। बट मुझे लगा कि इस टाइम आप बहुत पेशेंस रखे हो, क्योंकि किसी ना किसी तरह की निर्णय की इंतजार में आप हो। कुछ चीजों को लेकर के आप भी बहुत सोच विचार कर रही हो, ठीक है। आप लोगों में कुछ लोग हो सकता है कि जो लाइफ में कुछ प्रॉफिट मीन्स या शायद आप लोग कुछ नए व्यक्ति का आने का इंतजार कर रहे हो, तो वो आपकी चाइल्डहुड से भी हो सकता है, ठीक है, या आपकी ऐसा कुछ ड्रीम्स हो सकता है जो बहुत जल्द पूरी होने वाला है, ऐसा एनर्जी आ रही है। या ए पर्सन के शायद अगर आप मैनिफेस्ट किए हो तो ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, बहुत बदल चुके हैं ऐसा लग रहा है। तो जो पेशेंस रखे हो, समय के साथ साथ चीजें आपके हाथ में आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज आ रहा है, और ये गुड न्यूज ऐसे कि जैसे आपकी जीत हो रही है किसी चीज की। जो इंसान इतना स्टाबन था, जो कमिटमेंट से भागते थे, जो आपको घोस्ट करते थे, इंसान आज आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे नजर आ रही है, और सोचेंगे भी, ठीक है। तो इनकी तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज मिलने का आपको 100% चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि ना आपका जो इंसान है ना, दिल से आपसे बहुत बात करना चाह रहे हैं। तो करंटली आपको लेके रोमांटिकली एंड पैशनेटली फील कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली, सेक्सुअली भी इंसान बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जिस लेवल पर आपको आपके लिए फील कर रहे हैं ना, तो उससे वजह से इंसान चाहता है कि आपसे बात करें, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि डिस्परेट तरीके से आपसे बातचीत करना या कुछ इनिशिएट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो उनकी सेल्फ रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आपकी आंखों में जो इमेज है ना उनकी, वो कहीं ना कम ना हो जाए। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग से भी सोच रहा है इंसान। तो इंसान को ऐसा लग रहा है कि दिल का फॉलो किया, दिल का मुताबिक अगर उन्होंने एक्शन ले ली या शो कर दिया अपना फीलिंग्स को, तो आप शायद गलत समझ जाओगे, या सामने वाला
गलत समझ जाएगा। तो यस, मुझे यहाँ देख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अपने इमेज को लेके थोड़ा टेंस में है। कहीं कुछ या डिस्परेटली वो ना कह दे, ना कुछ कर दे, ठीक है, आपकी नज़र में वो गिर जाए। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है। चलिए और देखते हो, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ओके, सो ऐसा लग रहा है, देखिए पहले जैसा फ्यूचर शायद आप दोनों का श्योर नहीं था। आपको भी कभी कभी लगते थे कि ये रिश्ता नहीं हो सकता है, फ्यूचर नहीं है। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता था कि ये रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, ये रिश्ता नहीं बढ़ेगा, फ्यूचर में कुछ होने की चांसेस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज आप दोनों को नजर नहीं आते थे, ठीक है। तो आपको भी नहीं आते थे एंड कभी कभार लगता था कि रिश्ता नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपका पर्सन का भी यही लगता था। तो इस रिश्ते में हम दोनों को, हाँ हम दोनों तो है बट कोई फ्यूचर नहीं है, हम एफर्ट्स नहीं डाल सकते। ओके, तो हमारी कोई मैच नहीं है, आगे चलकर मैच भी नहीं होगी, तो हम एडजस्ट कर नहीं पाएंगे। तो लो एस्टीम इश्यूज, कॉन्फिडेंस लो, एक ट्रस्ट ना रहने से रिलेशनशिप में ऑप्टिमिस्टिक ना रहना ठीक है। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में ये नजर आ रही है कि सारे निगेटिविटीज यहाँ से हट रही है। प्रेजेंट में, पास्ट में जो जो चीजें स्टॉक थी, जिस चीज को लेकर जो निगेटिविटी थी, चीजों को लेकर जो निगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में, वो सब कुछ इनके दिमाग से ना हट रहा है, आप दोनों के दिमाग से हट रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ज्यादा बढ़ रहा है आप दोनों के अंदर ही, एंड आप दोनों के एक दूसरे को लेकर आप दोनों के दिल में ज्यादा कहीं ना कहीं वो जो जगह आप दोनों के दिल में है ना, एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ट्रस्ट बढ़ेगी, बेसिकली आप दोनों और ज्यादा स्ट्रांग फील कर पाओगे एक दूसरे को लेकर। और यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे जो है ना कहीं लग रहा है कि कुछ मूवमेंट नजर आ रही है, तो क्लैरिटी भी मिलेगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि यूनियन करंटली होगी, इन फ्यूचर बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे भी, बहुत करीब आओगे, बहुत इंटीमेसी फील आप दोनों ही करोगे, एक दूसरे को फील कर पाओगे। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पास आओगे, ट्रिप में भी जा सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा घंटे आप दोनों बात कर सकते हो, बात कर रहे हो, या 1 या 2 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए आप लोग टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं जगह पर चले जाओगे, घूमने जाओगे। ये सब कुछ होने की चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। अगर आपको मौका नहीं मिला है ना कभी, तो एक मौका मिलने की हाईली चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। तो मौका मिलेगा आप दोनों को टाइम स्पेंड करने का, आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देने का, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने का, बात करने का, रोमांस करने का। अगर पास्ट में नहीं मिला तो वो मौका आप दोनों को बहुत जल्द मिलने वाला है। आप दोनों में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। एक क्लोजनेस आएगा, एक क्लोजनेस आने वाली है। जो फिजिकल एफेक्शन की कमी है ना, वो यहाँ पर पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है। तो जो डिस्टेंस क्रिएट हुई है वो भी मिटने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, तो पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, नो मैटर क्या जेंडर है, ठीक है, फीमेल हो या मेल हो, मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से पर्सन काफी ज्यादा फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकल माइंड सोचना, लॉजिकली चीजों को लेना, बट इंसान ना चीजों को कंट्रोल करना, ये इंसान इन फ्यूचर इनके अंदर इतना चेंजेस आने वाला है, ये किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को बहुत प्यार से, रिश्ते को वो निभाए, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से ये पर्सन को दिमाग में चलेगा, ऐसा करने से कोई चीज कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि हार्डनेस को साइड में रखना पड़ेगा, ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। यस, इनका जो ईगो आया है ना बीच में, ईगो को तो साइड में अगर नहीं रखेंगे तो कैसे कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगा, कैसे कनेक्शन में इमोशंस और डालेंगे, है ना। तो इमोशनल होने के लिए तो उनको ईगो को साइड में रखना ही पड़ेगा ना। तो अपना रूडनेस को साइड में रखना ही पड़ेगा, अपना प्यार कॉम्पिटिशन से भर देना है कनेक्शन को, तब ना रिश्ता आगे चलेगा, तब ना रिश्ता आगे बहुत अच्छा होगा। तो आप इनकी और भी करीब आओगे, आप इनके ऊपर और भी ट्रस्ट कर पाओगे, आप इन्हें और भी ज़्यादा समझ पाओगे। तो ये अगर कोशिश ना करे थोड़ा सा इमोशनल होने की, थोड़ा सा रूडनेस को साइड रखने की, तो कैसे चीज़ें चलेगा, कभी चल सकता है, नहीं चल सकता है।
मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पर जो चेसा रहने वाला जो एनर्जी था कि आप इनको पास्ट पे जो जस्टिस करते थे, इनके पीछे भागते थे, इनको मारने की कोशिश करते थे, इनको बहुत पैम्पर करते थे इन अपनी आपकी बातों की बनाने के लिए, वो सारी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो चेसा रहने वाला जो एनर्जी है यहाँ पर खत्म होते ही मुझे नजर आ रही है। एंड एक पर्सन डेफिनेटली अगर राना चेसा वाली एनर्जी है, फेज है, तो दोनों ही आगे बढ़ने वाले हो। फ्यूचर आप दोनों का इस रिश्ते का बहुत ब्राइट है। ठीक है, आप दोनों म्यूचुअल तरीके से साथ साथ ही आगे चलने वाले हो। जैसे 2 कदम आप लेंगे तो वो भी 2 कदम लेंगे। तो ऐसा नहीं लग रही कि कोई किसी के पीछे पीछे भाग रहे हो। आप दोनों साथ साथ ही कदम बढ़ाओगे एंड साथ साथ ही एक्शन लेंगे। बहुत ग्रेट चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आ रही है, ऐसा एनर्जी मिल रही है। आपके पर्सन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रही है एंड आए काफी। ठीक है, और भी ज्यादा रिश्ते को कंट्रोल नहीं करेंगी। ठीक है, बहुत नेचुरल तरीके से आपके सामने वो आएंगे और उनको आना ही पड़ेगा। अगर वो इतना एटीट्यूड शो करेंगे, इतना एग्रेसिव नेचर आपको शो कर देंगे, इतना एटीट्यूड शो करेंगे, तो शायद आप इस बार इनको अलाउ नहीं करोगे। तो ये इस बात की समझ इस इंसान को आ गई है, इसलिए इंसान चाहता है कनेक्शन में काम करना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एबंडेंस इस रिश्ते पे जरूर आ रही है। आपके प्यार को इम्पोर्टेंस जरूर मिलेगा, आपको भी इम्पोर्टेंस मिलेगा एंड एक कनेक्शन बहुत दूर तक चलेगा। तो हो सकता है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा एंड ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन का एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। तो जिस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो स्टाक हो, उस स्टाकनेस से आपको भी बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना होगा, तब जाकर कुछ लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ पॉसिबिलिटीज आपको भी जरूर से जरूर नजर आएगा, सक्सेस जरूर आएगा। ठीक है, देखिए सक्सेस तब मिलेगा अगर आप लोग चाहोगे तो। ठीक है, जहां पर अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल चीजों की होने की बहुत जरूरत है। जितना आप चाहोगे उतना वो भी चाहेंगे, तब आप दोनों इक्वल लेवल पर आ सकते हो। सिर्फ आप ही चाह रहे हो, वो नहीं चाह रहे, तो कैसे हो सकता है। ओके, तो ये वाली एनर्जी आ रही है। फ्यूचर आप दोनों का बहुत अच्छा ही मुझे नजर आ रही है, चेंज बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि म्यूचुअल चीज़ों की करने की, आप दोनों की म्यूचुअल तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि वन साइडेड नहीं हो पाएगी। तो आप चाहते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहेंगे और इस कनेक्शन में आपको फिर से सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पैशन एंड लव सब कुछ नजर आएगा। तो ये फ्यूचर में बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है। ओके गाइस, सो डोंट वरी, चीज़ें बहुत हद तक बदलेगा। ठीक है, जो डार्कनेस से आप लोग गुजर रहे हो, परिवर्तन जरूर आएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके लाइफ में आपके यूनियन हो या फिर आपको अपने लव इंटरेस्ट के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका आपको जरूर मिले। ठीक है, आप दोनों साथ में बिताओ, टाइम पास करो। ठीक है, टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे को साथ स्पेंड करो, एक दूसरे को टाइम दो, वक्त दो। यही एनर्जी आई है। अगर आप दोनों को कभी मौका नहीं मिला है टाइम स्पेंड करने का, तो आपको आपके पार्टनर के साथ, लवर के साथ वो जरूर मिलेगा। टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा था तो वो जरूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनली, रोमांटिकली स्टेबल, अच्छा वाइब आप फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आपके पर्सन के साथ कुछ अच्छे एनर्जी में आप भी आने वाले हो। कुछ गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से, कुछ पार्सल, कुछ गिफ्ट ये पार्सल के थ्रू या फिर वो डायरेक्ट आपको देंगे, ये भी हो सकता है। बट इंसान जितना जितना लॉजिकल थे ना, इंसान के अंदर इतना इमोशंस आएगा ना, इनका बहुत मन करेगा आपको प्यार देने का, आपको केयर करने का, आपको पैम्पर करने का, आपको गिफ्ट देने का, आपको अच्छे अच्छे बातें करने का, आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करने का, आपको कहीं जगह पर ले जाने का, टाइम स्पेंड करने का मौका ढूंढेंगे। ठीक है, ताकि उनका भी कुछ मौका मिले आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, ऐसा एनर्जी आ रही है। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आई होप आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल गया जो आप जानने के लिए आए थे, जिसको लेकर आप बहुत इंटरेस्टेड थे। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गया। सो गाइस, यही एनर्जी आई है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, सो आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई। तो कितना रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना।
ओके, तो यही है आपके पास उनकी करंट फीलिंग्स। तो ये रीडिंग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट सेक्शन पे जरूर 1111 लिखना। इस रीडिंग को अगर आपको क्लेम करना है तो जरूर 1111 लिखना है आपको। ओके।